आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया कृपा से उसने मैं सही सलामत रखा। जैसे घर से बाहर काम पर लेके गया, जैसे लेके आया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और ये शाम का सुंदर समय, आज तारीख है 19/4/2025 और हम पढ़ेंगे 2 शमूएल की पुस्तक में से दूसरा शमूएल, उसका 6, 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे 1 साल तक फॉलो करेगा, 365 दिन, वो करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करेगा और हमारी बुद्धि को खोलेगा, ताकि हम उसके जीवित वचन को समझ और जानने पाएँ। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ, आमीन। फिर दाऊद एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनाबाद के घर से निकाला, और अमीनाबाद के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अमीनाबाद के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैल ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम परेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा के डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी अबोदेमोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी अबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेदेदोम के घर में से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में बांधे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए, और उसके स्थान में, अर्थात वह तंबू में जो रखा, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद
अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की है वे मेरा अनादर करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। जब राजा अपने भवन में रहता था तब यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरा मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उस रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। जिस दिन मैं इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इज़राइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इज़राइलियों के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह बताता है कि यहोवा तेरे घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसका राज्य को स्थिर करूंगा, और मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है? तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है कि दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तू अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार
तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ऐसी जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निजी प्रजा करके छुड़ाया। इसलिए वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे, और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्र से आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तू अपने प्रजा इज़राइल को अपने सदा के प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तू जो वचन अपने दास और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहे के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि तेरा घर बनाए रहूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ। अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही किया है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तीसियों को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने फिलिस्तीसियों को राजधानी की प्रभुता उसके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और उनकी भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को माप कर घात किया और डोरी भर के लोग को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा राहोब का पुत्र हदजेर महानद के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। और दाऊद ने उसको 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए, और उसके रथ वाले घोड़े और घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क की आरामी सोबा के राजा हददेरेज की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने आरामियों में से 20,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दशमिक के आराम में सिपाहियों की चौकी बैठाई। इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया, और बेतह और बैरोत नामक हददेजेर के नगरों को दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने के लिए और उसके बधाई देने के लिए भेजा कि उसको हददेरेज से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हददेरेज तोई से लड़ा करता था। योराम चांदी सोने की पीतल के पात्र लिए हुए आया, उसको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात आरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, फिलिस्तीसियों और अमालेकियों के सोने चांदी, और उसके रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेरेज की लूट को भी रखा। जब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 आरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसके जयवंत करता था। दाऊद ने समस्त इज़राइल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्त्यार का पुत्र
अहीमेलेक थे मंत्री सरायाह था और करेतियों और फिलिस्तीसियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था और दाऊद के पुत्र भी मंत्री थे। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये आज का वचन जो है ये हमारे हृदय और मनों में